तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। और इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं कि ये सीए एग्जाम में 2003 में आया हुआ है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही आइडियल क्वेश्चन है। इसमें पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि टाइम कितने तरीके के होते हैं। एक आपका जो टाइम होता है वो तो टी ओ है ना, और एक आपका टाइम होगा टी एम और एक होगा टी पी, है ना। टी ओ है ऑप्टिमिस्टिक, पी है पेसिमिस्टिक, एम इसका मीडियन टाइम है। और क्योंकि 4 ये हैं, 1 ये है, 1 ये टोटल हो गया 6, तो इसको डिवाइड करेंगे 6, इससे टी ई निकल जाएगा, दैट इज टाइम एक्सपेक्टेड। तो ये टाइम एक्सपेक्टेड निकालने का फॉर्मूला है टी ओ प्लस 4 टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाय 6। तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। और एक्चुअली क्या होता है, ये क्या जरूरत है इस टीई की, तो ये जो ड्यूरेशन आप लिखते हैं ना, ये टीई की लिखनी चाहिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में है ना, ड्यूरेशन देगा नहीं, टीई देगा नहीं, आपको टी इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, आपको ऑप्टिमिस्टिक दे रखा है, दैट इज टी जीरो। देखो ये आपको दे रखा है, एक्टिविटीज दे रखी है 1 to 2, टी जीरो आपको दे रखा है 3 टाइम ऑप्टिमिस्टिक, टी एम है टाइम मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली यानी जनरली टाइम, जो मीडियोकर टाइम जिसे हम बोलते हैं, और पेसिमिस्टिक यानी टीपी। आपको ये तीन चीजें क्वेश्चन में आपको दे रखी हैं। तो पहले आपको टीई निकालना पड़ेगा, दैट इज टी ओ प्लस 4 टी एम प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6। जैसे मैंने यहां निकाला, टीओ है आपका 3, टीएम 4 टीएम लेना है तो 4 इंटू 6 प्लस टीपी आपका 15, इन सबको ऐड करा, डिवाइड बाय 6 आया 7। ये 7 जो ड्यूरेशन है ना, ये आपको यहां लिखनी होती है। यानी पहले आपको ये करना पड़ेगा, टीई निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको पाथ जो है वो सेट करना है। ये बात अपन को याद रखनी है। तो देखिए अपन ने इसमें ये सीखा कि पहले आपको टीई निकालना पड़ेगा, फिर आपको प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाना है, और यहाँ जो टी निकलेंगे 1 to 2 का टीई है 7, तो आपका 1 to 2 जो है आपका ये आ गया 7। ऐसे 1 से 3 का 6, तो 1 से 3 का आपका 6। ऐसे 1 से 4 का 14, तो 1 से 4 का आपका 14। इस तरीके से ये जो चीजें हैं वो निकलेंगी, यानी ये सारे जो हैं वो टीई यहाँ से आपके जो है फॉलो होंगे, ये अपन को याद रखना है। तो प्रोजेक्ट नेटवर्क हो गया और अपना टीई निकल गया। अब हमको इसके आगे निकालना पड़ता है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला भी याद करो, टीपी यानी टाइम पेसिमिस्टिक माइनस टीओ डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। जैसे मैं आपको बताता हूं, टीपी कितना है, टीपी आपका 15, तो ये लिखा 15। टीओ कितना है, टीओ आपका है 3, तो ये लिखा 3। 15 माइनस 3 12, 12 डिवाइड बाय 6 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। इस तरीके से आपको सबके वेरिएंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, बारी बारी से आपको सबके वेरिएंस जो है ये आपके इस टेबल के अंदर निकालने हैं। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो अब देखो, प्रोजेक्ट नेटवर्क, देन टीई निकाला, टी यहाँ पुट किया, और देन इसके बाद अपन ने वेरिएंस निकाला। करता हूं, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 में पूछा था ड्रॉ द प्रोजेक्ट, तो अपन ने प्रोजेक्ट बना लिया, नेटवर्क बन गया, प्रोजेक्ट नेटवर्क। फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन यानी टीई कैलकुलेट करना था, हमने टीई कैलकुलेट कर लिया। एंड वेरिएंस, ये हमने वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया। आगे आपको कहता है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब क्रिटिकल पाथ हम कहते हैं लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन को, तो ये देखो डबल लाइन मैंने कर रखी है, ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, यानी 7 11 एंड 18, ये मेरा क्रिटिकल पाथ बन गया। तो ये देखो 1 to 6, 2 to 6 एंड 6 to 7, यानी 7 11 18, 36 वीक्स हैं ये आपके। वहां गलती से डेज दे रखे हैं, आप उसको वीक्स कर लेना। ये जो टीओ टीपी और टीएम दे रखे हैं डेज नहीं है, ये वीक्स हैं। तो 36 वीक्स आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। क्रिटिकल पाथ आपका यानी लॉन्गेस्ट पाथ, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको कितना लगने वाला है वो अपन ने लिख दिया, ये आपसे पूछा था। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विद इन 38 वीक्स, कि ये प्रोजेक्ट 38 वीक में हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। तो इसमें आपका आता है जेड टेस्ट, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जेड टेस्ट आता है। उसका फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन है, इसको स्टैंडर्ड डिवीजन कहते हैं। और एक्स आपको बोला है 38, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन होगा,
मीन आप कहते हैं किसको? क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन को। क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन आपने 36 निकाली थी, क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन 36 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। तो क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डिवीजन 1 to 2, 2 to 6 एंड 6 to 7। देखो दिखाता हूं, 1 to 2, 2 to 6 एंड 6 to 7, इन तीनों का टोटल 4, 4, 8 और 16, 24। तो इसलिए इन तीनों को जोड़कर 24 का वेरिएंस है। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है, ये तो स्टैंडर्ड डिवीजन है। स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर वेरिएंस होता है ना। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर वेरिएंस होता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हो तो क्या करो, वेरिएंस का रूट कर दो, और हमारा वेरिएंस 24 है। हमारा वेरिएंस 24 है, 24 का रूट निकाला तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल गया, दैट इज 4.9। ये 4.9 अपन यहाँ पुट करेंगे। तो ध्यान दो, ये हमने निकाला वेरिएंस, क्योंकि ये जो निकाले थे ये ऊपर ये वेरिएंस थे, ये वेरिएंस है। अब वेरिएंस अपन ने निकाली, वेरिएंस का टोटल है, ये वेरिएंस का टोटल है, और वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिवीजन उसका रूट करके निकाला था, ये अपन ने पुट कर दिया। तो एक्स क्वेश्चन में गिवन होगा। मीन क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन को कहते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन आपको क्रिटिकल पाथ का अलग से यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपका आ गया 0.41। 0.41 की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो एरिया अंडर द नॉर्मल करके जो टेबल 4 है वो आपको देखनी पड़ेगी, और 0.4 की वैल्यू 1 पे देखनी पड़ेगी। तो 0.4 आपको मिलेगा यहां, और यहां मिलेगा 0, यहां मिलेगा 0.01। तो 0.4 और 0.1 की वैल्यू जब आप यहां देखेंगे तो ये आपको मिलेगी 1.1591। चेक करिए, यूं भी देखनी है और यूं भी देखनी है। 0.4 यहां से लेना है, 1 यहां से लेना, तो ये 0.41 हो गया, ये 0.41 हो जाएगा। इससे 0.4 यहां से, 0.01 यहां से, तो 0.41 हो गया। उसकी वैल्यू 0.1591 दे रखी है, तो ये z की वैल्यू आ गई 0.1591। इस तरीके से ये आपको पहले देखनी पड़ेगी टेबल के अंदर। अब देखो, यहाँ जो कर्व है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ये है इसका बेस, इसके ऊपर ये बेल जैसा आपका एक डायग्राम आपको मिलेगा, और इसके बीचों बीच जो लाइन होगी वो होगी मीन की। मीन 36। मीन मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन को ही कहते हैं। और आपका ये 50% पे मिडिल में एकदम, तो 0.5 की प्रोबेबिलिटी तो इसकी यहाँ है, यानी 0.5 यहाँ होता है और 0.5 ही यहाँ होता है। यानी ये बेल है, बेल के बीच में से अगर अपन उसको स्प्लिट ऑफ कर दे तो आधा 50% ये होता है, 50% ये होता है। हमारा जो है 38 डेज में पूछा है, यहाँ 38, तो 38 तो 36 से यहाँ आगे आएगा, यहाँ 38 यहाँ आएगा, यानी 0.5 तो पूरा लगेगा ही लगेगा 50%, और उसके आगे इतना और लगेगा, और उसकी वैल्यू हमने निकाली है 0.1591। देखो 50% प्रोबेबिलिटी तो यही की हो जाती है 0.5, और 0.159 आगे की ओर लेनी है ये अपन को, क्योंकि तभी तो हम 38 पे पहुंचेंगे। इसकी 1591 है, इन दोनों को ऐड कर दो, 0.5 को और 0.1591 को, 0.5 को 0.1591 को, यह निकला 0.6591। यानी अब ये 0.65, 0.5 तो हो गया यहाँ का, और 0.1591 आपका हो गया यहाँ का, इसको जोड़ दिया तो यहाँ 38 की वैल्यू निकल जाएगी। ये निकलेगी कितनी? 0.6591। इसको परसेंटेज में लिखना हो तो इंटू 100 कर दो, यानी 65.91% चांस है कि ये प्रोजेक्ट आपका 36 डेज में होगा ही नहीं, ये 38 डेज में होगा। तो 38 डेज की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो 65.91 डेज होगी। देखिए, एक बात इसमें ध्यान देने की है कि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वेरिएंस का रूट को कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वेरिएंस हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, वेरिएंस कैलकुलेट किया था यहाँ, ये देखिए ये रहा वेरिएंस, ये वेरिएंस आपका, ये वेरिएंस है। तो वेरिएंस हमको लेना है एक तो, क्योंकि हमको क्रिटिकल पाथ का लेना, क्रिटिकल पाथ हमारा जो है वो है 1 2 6 7। तो 1 2 का आपका वेरिएंस है 4, और 1 2 से 6 का वेरिएंस है 4, और 6 से 7 का वेरिएंस है 16। इन तीनों का टोटल है 4 4 16। ये 4 4 16, ये आपका आया 24 वेरिएंस। पर ये तो वेरिएंस है, हमें तो स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, तो वेरिएंस का रूट कर दो, वेरिएंस का रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल जाएगा, दैट इज 4.9। इस 4.9 को स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह हमने यहाँ पुट किया है। ये इसका प्रोसेस होता है। क्रिटिकल पाथ का टोटल 24 ही है क्या?
लास्ट स्टेप इसमें पूछा है पांचवा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विद 95% ऑफ कंप्लीशन, कि प्रोजेक्ट 95% कंप्लीट हो जाएगा, इसके इसमें कितने दिन लग जाएंगे, कितने वीक्स लग जाएंगे। तो वही फॉर्मूला z इक्वल्स टू x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, और z की वैल्यू ने दे रखी है 1.65 हमने पहले लिख दी, z की वैल्यू 1.65 है, ठीक है। x तो हमें पता करना है, ये तो क्वेश्चन में पूछा है। मीन हमें पता है क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन है, स्टैंडर्ड डिवीजन हमको पता है, हम पहले कैलकुलेट करके आए, यहाँ देखो अपन ने यूज भी किया था 4.9, वही 4.9 काम आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करोगे, 1.65 इंटू 4.9, ये आप इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें x की वैल्यू आ गई 44.085 वीक्स। तो इसका मतलब 44 वीक्स में आपका काम होगा, ऐसी 95% पॉसिबिलिटी है कि आपका काम जो है 44 वीक्स में होगा। वैसे जो आपकी ड्यूरेशन है क्रिटिकल की वो 36 है, लेकिन 95% चांस है कि आपका काम 44 वीक में होगा। बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी कैलकुलेशन पहले से कर ली जाती है जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, कि क्या परसेंट चांस है कि 95% काम आपका कितने दिनों में हो जाएगा, कि सर 44 वीक में होगा। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है।